चौहान ने X2 को रिपोर्ट दी तो जवाब में X2 ने उसे हदायत की कि वो मोरस पर काबू पाकर उसे बेहोश कर दे और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो चौहान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और मोरस की तरफ देखा, वो दीवार के पास पहुंच चुका था। चौहान ने रिवाल्वर निकाला और झाड़ी की आड़ से निकलकर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। अभी उसने निसफ फासला ही तय किया था कि मोरस वापस आता दिखाई दिया। चौहान जल्दी से रुका और करीब ही एक झाड़ी की आड़ में बैठ गया। वो चाहता तो यहीं से फायर करके मोरस को खत्म कर देता, लेकिन X2 ने सिर्फ उसे बेहोश करने का हुक्म दिया था। चुनांचे वो इंतजार करने लगा। मोरस वापस आया और उसी झाड़ी की आड़ में बैठ गया जहां से गया था। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज सुनाई देने लगी। वो ट्रांसमीटर पर बात कर रहा था। चौहान गौर से उसकी बातें सुनने लगा। मोरस कर्नल हार्ट को काम मुकम्मल कर लेने की इतला दे रहा था। चौहान दबे पांव चुका चुका उसकी तरफ बढ़ने लगा। मोरस ने बात खत्म करके इधर उधर देखा और फिर उसने पीछे देखा और चौहान को देखकर एक लम्हा के लिए उसका मुंह हैरत से खुल गया। मगर इससे पहले कि वो हरकत करता, चौहान ने रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। खबरदार, हाथ उठा लो वरना शूट कर दूंगा, चौहान ने गुर्राते हुए कहा। तो मोरस ने हाथ बुलंद किए और उठने ही लगा था, मगर चौहान ने उसे उठने से मना किया और दूसरी तरफ मुंह करने को कहा। मोरस ने बैठे बैठे चौहान की तरफ पुश्त कर ली। चौहान कदम बढ़ाकर उसके करीब पहुंचा और फिर उससे पहले कि मोरस उसका इरादा समझता, चौहान ने उसके सर पर रिवाल्वर का भारी दस्ता रसीद कर दिया और वो कराहता हुआ पहलू के बल लड़क गया और उस पर बेहोशी तारी हो गई। तब चौहान ने उसके करीब बैठकर उसकी तलाशी ली और बेइख्तियार चौंक पड़ा। मोरस की जेबों से एक ट्रांसमीटर, साइलेंसर लगा रिवाल्वर और चैन के बगैर 4 अदद रेस्ट वॉच बरामद हुई। मगर चौहान जानता था कि ये घड़ियां नहीं, ताकतवर टाइम बम हैं। उसने तेजी से वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और X2 को कॉल करने लगा। चौहान ने अंदाजा लगा लिया था कि मोरस ने जिस काम के मुकम्मल होने की इत्तला कर्नल हार्ट को दी थी, उसका ताल्लुक यकीनन इन टाइम बमों से था जो वो दीवार को ब्लास्ट करने के लिए उनके रखनों में या दीवार के करीब रख आया होगा और उन पर टाइम फिक्स कर दिया होगा। चौहान के हाथ में जो वॉच बम थे, उनकी सुइयां 0 पर साकित थीं। हेलो चीफ, चौहान कॉलिंग ओवर, चौहान ने X2 को कॉल करते हुए कहा। यस, X2 रिसीविंग यू ओवर। 2-3 लम्हों बाद X2 की आवाज सुनाई दी। सर, मैंने मोरस को बेहोश कर दिया है। वो कंपाउंड की दूसरी दीवार की तरफ से वापस आया और उसने कर्नल हार्ट को काम मुकम्मल होने की इत्तला दी थी। जवाब में कर्नल ने उसे बताया था कि वो 10 मिनट तक पहुंचेगा। फिर जो ही उसने ट्रांसमीटर बंद किया, मैंने उसके सर पर पहुंचकर उसे बेहोश कर दिया। ओवर, चौहान ने रिपोर्ट देते हुए कहा। गुड, तुमने उसकी तलाशी ली है? ओवर, X2 ने पूछा। यस सर, ट्रांसमीटर और रिवाल्वर के अलावा घड़ी नुमा 4 टाइम बम उसकी जेबों से निकले हैं। ओवर, चौहान ने जवाब दिया। ओह, यकीनन इसने दीवार को उड़ाने के लिए वहां टाइम बम रखे होंगे। ओवर, X2 ने जल्दी से कहा। यस चीफ, यस चीफ, मेरा भी यही अंदाजा था, इसलिए मैंने आपको फौरी कॉल किया है। ओवर, चौहान ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, दीवार का नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन कर्नल हार्ट को नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी कॉल आए तो तुम ट्रांसमीटर ऑन मत करना।
कैप्टन बाबर और खावर कर्नल हार्ड के आदमियों का ताकुब करते हुए जजीरे की तरफ आ रहे हैं। तुम अपने अकब से होशियार रहना, दीवार ब्लास्ट करने का मतलब है कि मुजरिम उस तरफ से लेबॉर्ट्री में दाखिल होंगे। ओवर, X2 ने कहा। राइट सर। मुझे क्या करना है? ओवर, चौहान ने पूछा। फिलहाल तुम उनके पहुंचने का इंतजार करो, जरूरत पड़ी तो तुम्हें कॉल कर लूंगा। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। चौहान ट्रांसमीटर ऑफ करने ही लगा था कि X2 की आवाज दोबारा उभरी। सुनो, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें डॉक्टर वकारुल हसन, इमरान और जोलिया हैं, इसलिए मुझे कॉल मत करना। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। चौहान ने भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और पलटकर साहिल की तरफ देखा तो उस तरफ फिजा में हेलीकॉप्टर की रोशनियां दिखाई दी जो अभी काफी फासले पर थीं। उसने एहतियातन एक मर्तबा फिर मोरस के सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद किया ताकि उसे जल्द होश न आ सके और फिर हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगा जो तेजी से करीब आता जा रहा था। उसी लम्हे उसकी जेब में पड़े हुए मोरस के ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज उभरी, मगर चौहान ने तवज्जो न दी। निसफ मिनट के बाद ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जल्द ही हेलीकॉप्टर करीब आ गया और फिर लेबॉर्ट्री की वसी छत पर उतर गया। चौहान ने दीवार की तरफ देखा तो दोनों मुहाफिज वापस आकर दीवार की दोनों साइडों पर पहरा देने लगे थे। चौहान बेताबी से साहिल की तरफ देखने लगा। जल्द ही उसे एक स्ट्रीमर दिखाई देने लगा। लेबॉर्ट्री की चार दीवारी पर जलने वाली लाइट्स की रोशनी साहिल तक पहुंच रही थी जो वहां से 30-40 कदम के फासले पर था। स्ट्रीमर उसी जानिब आ रहा था जबकि उससे कुछ दूर एक और स्ट्रीमर का हेवला हरकत कर रहा था। तकरीबन 3 मिनट बाद अगला स्ट्रीमर साहिल के करीब पहुंचा और फिर बाईं जानिब मुड़ गया। जल्द ही वो इमारत के पहलू की जानिब निगाहों से ओझल हो गया। फिर उसके अकब में आने वाले स्ट्रीमर्स साहिल के करीब पहुंचे। उनमें से एक पहले स्ट्रीमर की तरह बाईं सिमत चला गया जबकि दूसरा साहिल पर रुकता दिखाई दिया। चौहान को अब उस स्ट्रीमर का बलाई हिस्सा दिखाई दे रहा था क्योंकि रास्ते में झाड़ियां हाइल थीं, इसलिए वो स्ट्रीमर से उतरने वालों को ना देख सका। यूं भी तीनों स्ट्रीमर्स रोशनी किए बगैर वहां पहुंचे थे। चौहान एहतियात से झाड़ी की आड़ में हो गया ताकि उस तरफ से आने वालों की निगाहों से बच सके। लेकिन ठीक उसी ही लम्हे लेबॉर्ट्री की फ्रंट की जानिब से एक जोरदार धमाके की आवाज बुलंद हुई और इमारत तारीकी में डूब गई। चौहान बुखलाकर लेबॉर्ट्री की तरफ देखने लगा। शायद बिजली पैदा करने वाला जनरेटर तबाह हो गया था जो इमारत के फ्रंट पर कंपाउंड में था। रोशनियां बुझने के सबब अब साहिल पर खड़ा स्ट्रीमर भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता जजीरे की दूसरी इमारतों में रोशनी थी क्योंकि हर बंगले का अपना पावर यूनिट था। दफअतन साहिल की तरफ से दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दीं और चौहान आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। ठीक उसी लम्हे यके बाद दीगरे 2 धमाकों से फिजा गूंज उठी। चौहान ने चौंक कर लेबॉर्ट्री की तरफ देखा और बुखला गया। कंपाउंड की दीवार में 2 जगह बड़े बड़े शेगाफ हो चुके थे और उस तरफ से शोरगुल सुनाई दे रहा था। मेरे पीछे आओ, करीब से एक आवाज उभरी और चौहान बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके साथ ही एक हेवला सा उसके बाईं जानिब से दीवार की तरफ दौड़ता चला गया। दूसरे ही लम्हे चौहान ने उस हेवले के पीछे दौड़ लगा दी।
इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।